और ना कभी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एक भी वोट नहीं किया, बल्कि इन्होंने वक्त वक्तों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की मदद करने का काम किया है। आज जो हमारे सामने जो माहौल नजर मदरसा, कब्रस्तान, दरगाहें, खानका, ये जो जहाँ पर हमारे मजहबी मुकामात है, अल्लाह का घर है मस्जिद, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है और ये सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। जब वो काला कानून मरकजी हुकूमत बनाएंगी तो कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर फिर वो मस्जिद के इमाम का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ के मौज़िन का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ मदरसा चलता तो बच्चों का नाम पूछेगा, फिर ये सवाल करेगा कि पैसा कहाँ से आता। कितने बजे जाएंगे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप निकल रहे हैं? मैं 12 बजे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए केडी ऑफिस से निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह 1 बजे के आसपास मैं नॉमिनेशन करना हूँ। कुछ रूट चेंज करने को बोले? नहीं, रूट वगैरह चेंज करने को आपका फॉर्म आप भरने जा रहे हैं आज, क्या मुद्दे के ऊपर इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं? या मैं मालेगांव शहर के आवाम से और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से और महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव, ये इलेक्शन इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का है। नंबर 1 इसलिए अहमियत का है, ठीक है, रोड, गटर, डेवलप, विकास, ये तमाम ही चीज़ें लोकल लेवल के ऊपर होती है और हम लोग विकास और डेवलप करने वाले लोग वो करते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन है वो कोई कॉरपोरेशन के हॉल में बैठकर झगड़ा लड़ाई करने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जहाँ पर कानून बनता है, जो कानून साज अदारा है, जहाँ पर महाराष्ट्र की आवाम के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो ये वो इलेक्शन है जहाँ पर कानून बनता है। और ये शहर के एमएलए साहब, जो मौजूदा एमएलए साहब है मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, इनको शहर की आवाम ने चुन कर दिया। वो एक आलिम भी है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कभी भी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना कभी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एक भी वोट नहीं किया, बल्कि इन्होंने वक्त वक्तों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की मदद करने का काम किया है। आज जो हमारे सामने जो माहौल नज़र आ रहा है मुल्क में, महाराष्ट्र में, सबसे अहम मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर लड़ने वाला, समझने वाला और कानून को समझकर वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का बिल लाया और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है और जब भी पार्लियामेंट का इजलास सेशन शुरू होगा उस वक्त वो बिल पेश करने वाले हैं और मुझे लगता है कि दादागिरी से, अक्सरियत से वो बिल को पास करेगी और पास करने के बाद वो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्क की रियासतों के अंदर वो बिल को नाफिज करेंगे, उसको लागू करेंगे। अब सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी 1 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, दरगाहें, खानका, ये जो जहाँ पर हमारे मजहबी मुकामात है, अल्लाह का घर है मस्जिद, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है और ये सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। जब वो काला कानून मरकजी हुकूमत बनाएंगी तो कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर फिर वो मस्जिद के इमाम का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ के मौज़िन का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहाँ मदरसा चलता तो बच्चों का नाम पूछेगा, फिर ये सवाल करेगा कि पैसा कहाँ से आता, फिर ये सवाल करेगा नज़्म कैसा चलता, फिर उसके बाद ये ज़मीन किसकी थी। इतने सवालात उठने वाले हैं और ये सीधा सीधा अल्लाह के घर के ऊपर वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी। और जो ऑफिसरान होते हैं वो कठपुतली होते हैं हुकूमत की। मैं ऐसा मानता हूँ ये इलेक्शन मुसलमानों ने और मालेगांव शहर की आवाम ने, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है, कब्रस्तानों का शहर है
बड़े बड़े कब्रिस्तान है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमारे शहर में। तो एक लड़ने वाला नुमाइंदे की ज़रूरत है। इसके लिए जो लोग को पहले आजमा चुके, जो बीजेपी के साथ हमेशा काम किए, इन्होंने 5 साल मिलकर मिली जोड़ लड़ा और इन्होंने रुपया पैसा सब कुछ अपना बनाने का काम किया, कौम का सोचा नहीं। अगर शहर की आवाम, शहर के मुसलमान मुझे चुनकर असेंबली के अंदर भेजेंगे तो मैं जो मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनेंगे उसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से लड़ूंगा और मैं इंसाफ करूंगा मुसलमानों के साथ और पूरा हक अदा करूंगा। जो अगर मुझे जो वोट देकर असेंबली में भेजेंगे तो कौम जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसका हक अदा करने का काम करूंगा। इसके लिए शहर की आवाम से मेरी अपील है कि ये इलेक्शन को आप छोटा ना समझे। ये इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा करना ज़रूरी है। ये इलेक्शन के अंदर कोई गरीब अमीर नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई बिरादरी नहीं, ये सबको बाजू में रखकर हम लोगों को एक ताकतवर नुमाइंदा असेंबली के अंदर भेजने की जिम्मेदारी अब शहर की आवाम की है। मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, मैं शहर की आवाम से वोट मांगूंगा। और आप लोगों ने देखे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई, बोलने वाला कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में। मस्जिद में घुस के मारने की बात की गई बीजेपी के एमएलए की तरफ से, बोलने वाला कोई नहीं रहा। ये सब कौन बोलेगा? ये असेंबली एमएलए जो होता है, जो असेंबली में जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इसलिए शहर के आवाम से मैं अपील करूंगा, मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं। अब यह फैसला शहर के आवाम को करना है कि कैसा नुमाइंदा असेंबली के अंदर बैठना चाहिए आइंदा 5 साल के लिए। यही अपील करता हूं शहर के आवाम को, सूझबूझ से फैसला लेने की ज़रूरत है। आपके मुखालिफ उम्मीदवार बार बार कई तरह के अटैक कर रहे हैं, तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वो नाकाम लोग हैं और नाकाम लोग इसी तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो कामयाब होते तो अपना काम बताते, अपनी नुमाइंदगी बताते। इसका मतलब वो रास्ते से भटक रहे हैं, गलत सलत इल्ज़ामात लगा रहे, तो वो रास्ते से भटक चुके। वो नाकाम लोग हैं और नाकाम लोगों को बहुत ज़्यादा शहर तवज्जो दे नहीं रहा, शहर अपनी आंखों से देख रहा है। मस्जिदों 110 मस्जिदों में सोलार सिस्टम लग चुका है, काम जारी है, तो आगे और मस्जिदों के अंदर सोलार सिस्टम 110 मस्जिद और मदरसा का काम शुरू है। 150 से ज़ायद लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है। मैंने हुकूमत महाराष्ट्र में प्रपोजल दाखिल किया हूँ और शहर की आवाम मुझे मौका देंगी तो इंशाअल्लाह सिर्फ ये 150 नहीं, पूरे शहर की मसाजिद, मदरसा, तमाम ही लोगों को इत्मीनान में लेके ट्रस्टियान को मैं हर जगह लगाने की कोशिश करूंगा। और यही नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमान अगर मेरे पास आएंगे, अगर मैं एमएलए रहा तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद करूंगा। सब बिरादरी नहीं, कोई मसलक नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं पहले ईमान वाला हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाला हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं।